दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज दुनिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, लेकिन दुबई को इस मकाम तक पहुंचने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शुरुआती टाइम में ब्रिटिश ने दुबई में एक बोट फ्लाइंग बेस बना दिया। जो यूके से दुबई आते थे वहाँ रिफ्यूल होकर वो एशियन कंट्रीज में भी जाते थे और अफ्रीकन कंट्रीज में भी जाते थे। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ब्रिटिश दुबई को इसके लिए रेंट पे करती थी, जो कि सिर्फ 440 रुपीस थी। उस टाइम दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम थे। उसने देखा कि ब्रिटिश उनको काफी कम रकम पे करते हैं और दुबई के जरिए है वो अफ्रीका और एशियन कंट्रीज के साथ बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं। इसीलिए शेख राशिद बिन सईद ने 1959 को दुबई में एक एयरपोर्ट बनाने का आगाज किया और 1960 तक एक एयरपोर्ट बनकर तैयार भी हो गया, जिसमें एक कमरे जितना टर्मिनल था और एक रनवे जो कि बिल्कुल कच्चा था, यानी रेत को कंप्रेस करके ही बनाया गया था। 1965 में दुबई ने एक प्रॉपर रनवे बना दिया और पहली मर्तबा दुबई में मिडिल ईस्ट का बड़ा प्लेन लैंड हुआ। इसके बाद दुबई के रूलर वक्त के साथ साथ दुबई में नई नई फैसिलिटीज लॉन्च करते रहे, जिसकी वजह से दुबई और ज्यादा फेमस हो गया। और इसी वजह से 1969 तक यहाँ पर 9 एयरलाइंस काम करने लगी जो 20 डेस्टिनेशंस तक जाती थी। 1980 को दुबई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े एयरलाइंस के बसेस आते थे जो यहाँ पर रिफ्यूल करके अपने मंजिल की तरफ चले जाते थे। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इससे पहले ज्यादातर फ्लाइट्स कराची में ही रुक के रिफ्यूलिंग करते थे, लेकिन दुबई ने होते होते इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया और कराची के सारे ट्रैफिक को अपनी तरफ कर लिया। पूरी मिडल ईस्ट को गल्फ एयर एयरक्राफ्ट कवर करता था, जो कि बहरीन की एयरलाइन है। गल्फ एयर पूरी मिडल ईस्ट से इंतहाई ज्यादा पैसेंजर्स दुबई लाते थे, जो दुबई से ही अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेते थे। गल्फ एयरलाइन ने दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद को एक ऑफर दिया, आप ये अनाउंस कर दो कि गल्फ ही दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है। इससे गल्फ को इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिल जाते और इसके बदले वो दुबई को 50% देने के लिए तैयार थे। लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इस चीज को मना कर दिया और इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो गल्फ एयरलाइन ने अपने सारी फ्लाइट्स दुबई की तरफ बंद कर दिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम पूरी मिडिल ईस्ट से दुबई को पैसेंजर्स लाते हैं और यहाँ से किसी और फ्लाइट में चढ़ जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, जिसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता। इससे दुबई को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर पैसेंजर्स अब दुबई से फ्लाइट नहीं लेते थे, बल्कि किसी और कंट्री से ही फ्लाइट ले लेते थे। यही वो वक्त था कि शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपना प्लेन लॉन्च करने का फैसला किया। लेकिन ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं था। एक नया एयरक्राफ्ट लेना, स्टाफ का खर्चा, इंजीनियर्स का खर्चा, पायलट्स का खर्चा, ये सारा खर्चा लगभग 7 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच रहा था। यहाँ पर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद ने पाकिस्तान से मदद मांगी और पीआईए से 2 प्लेन्स उधार ले लिए। इन प्लेन्स पर एमिरेट्स के लोगोस और नाम लगा दिए, लेकिन इसके सारी मैनेजमेंट्स पीआईए की ही थे। इसके इंजीनियर्स, स्टाफ और पायलट्स पीआईए की ही थे और इसके बदले दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद ने पाकिस्तान को 1 करोड़ डॉलर्स दिए, यानी कि जो काम 7 करोड़ डॉलर्स में होना था वो शेख मोहम्मद बिन राशिद ने पाकिस्तान को 1 करोड़ डॉलर्स देके कर लिया। इसी तरह एमिरेट्स का पहला फ्लाइट 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची चला गया। उसके बाद वो और कंट्रीज के डेस्टिनेशन में जाने लगे। फिर 1987 में जब दुबई ने अपने खुद के प्लेन्स ले लिए तो उन्होंने पीआईए के 2 प्लेन्स वापस कर दिए। 1990s में गल्फ वॉर के दौरान सारे मिडिल ईस्ट के फ्लाइट्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन दुबई ने इस चीज का फायदा उठाया और उस वक्त एमिरेट्स वो वाहिद एयरलाइन थी जो मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज में ऑपरेट कर रही थी। इसीलिए एमिरेट्स के पास नए नए पैसेंजर्स भी आने लगे जो कि और एयरलाइंस को यूज करते थे और एमिरेट्स ने इस चीज का भी अच्छा खासा फायदा उठाया, यानी वो न्यू पैसेंजर्स को लेटेस्ट और नई नई फैसिलिटीज देते रही जो कि और एयरलाइंस में या तो चार्ज करते थे या नहीं थे। इससे एमिरेट्स और ज्यादा पॉपुलर हो गया और इसके पैसेंजर्स की तादाद भी बहुत ही ज्यादा हो गई। कहा जाता है कि दुबई के मशहूर होने में सबसे बड़ा हाथ एमिरेट्स का ही है। इसीलिए तो आज दुबई में दुनिया भर के बड़े बड़े एयरलाइंस कंपनीज काम कर रहे हैं और आज दुबई का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट बन चुका है। आज एमिरेट्स दुनिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है जो 85 कंट्रीज की 158 डेस्टिनेशंस में जाती है। आज एमिरेट्स के पास 269 एयरक्राफ्ट्स हैं। दोस्तों, ये था एमिरेट्स की कामयाबी का सफर जो उन्होंने पाकिस्तान से 2 प्लेन्स उधार लेके शुरू किया था और आज एमिरेट्स दुनिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक करें और ऐसे स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक मिलते रहें।